नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा की एक खाप पंचायतों के फरमान तो आपने सुने ही होंगे। अब यहाँ की एक चुनी हुई पंचायत ने भी फरमान जारी किया है। पंचायत ने लड़कियों के स्कूलों में नाचने गाने पर पाबंदी लगाने की बात कही है। दलील है कि इससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है और अपराध को बढ़ावा मिलता है। जींद के किनाना गांव की एक चुनी हुई पंचायत ने एक अजीब फरमान जारी किया है। पंचायत चाहती है कि लड़कियों का स्कूल में नाच गाना बंद कर दिया जाए। इस सिलसिले में पंचायत ने 2 स्थानीय निजी स्कूलों और एक सरकारी स्कूल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने स्कूलों से कहा है कि वो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन न करें जहां लड़कियों को नाच गाने में हिस्सा लेना होता है। पंचायत के मुताबिक लड़कियों के ऐसा करने से उनका मन बहकता है, जिससे औरतों के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा मिलता है। स्कूलों में इस प्रकार का जो लड़कियों का लिपस्टिक लाली लगा करके और अश्लील डीजे के गानों के ऊपर जो नाच गाना होता है वो गलत है। ये हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को खराब करने का एक तंत्र है, तो इसको रुकवाया जाए। और हमने अपने गांव में सभी ने मिलकर के दृढ़ता से इसको रोकने का प्रयास किया। उधर स्कूल प्रशासन पंचायत के इस कदम से खुश नहीं दिख रहा है। बिल्कुल प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो, इसके तम खिलाफ है। बच्चे का आगे आना जरूरी है। आज तो यहाँ पर 10वीं और +2 करने के बाद बच्चे आगे जाएंगे, वहाँ कहाँ तक रोकेंगे बच्चों को। तो वैसे तो ठीक है, मतलब लड़कियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन स्टेज पर आने में मतलब ठीक है, कोई भद्दा नाटक है या कोई भद्दा गीत है, उस पर तो हम ही नहीं आने देंगे खुद। तो उसके बाद मतलब जो समाज कहता है कि बिल्कुल स्टेज पर नहीं आना, तो बच्चों का विकास कैसे होगा। अगर हम स्पेशली लड़कियों के ऊपर रोक लगाते हैं तो ये भेदभाव की जो भावना है, जो इतना सब कुछ सरकार कर रही है, तो फिर इसका कोई मायने ही नहीं होगा अगर लड़कियों सिर्फ लड़कियों के ऊपर है तो। इस बीच स्कूली छात्राएं भी पंचायत के इस फरमान से नाराज हैं। लड़कियों को डांस करने का अधिकार नहीं, क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों का अधिकार क्यों नहीं है। लड़कियों की भी कुछ तमन्नाएं होती है, वो अपना कुछ वे भी कुछ प्रदर्शन करके दिखाएं। इस पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रत्येक इंसान को हक है अपनी प्रतिभा दिखाने का, और इसमें लड़कियों पर तो पाबंदी होनी नहीं चाहिए। अब तक हरियाणा की खाप पंचायतें ही अपने फरमानों के लिए विवादों में थीं, लेकिन इस बार ये कारनामा एक चुनी हुई पंचायत का है, और तो और इसमें गांव वालों की भागीदारी भी पूरी है। ऐसे में सवाल सिर्फ खापों के इर्द गिर्द नहीं घूमते, ये पूरे समाज को सवालों के दायरे में ला रहा है। हरियाणा की एक चुनी हुई पंचायत का ये फरमान क्या बता रहा है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं DR चौधरी जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रोफेसर किरणप्रीत कौर, जो एक समाजशास्त्री हैं, और रजनी शालीन चोपड़ा, जो पत्रकारिता में काफ़ी साल रही हैं और अब एक व्यवसायी हैं। चौधरी साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नृत्य संगीत सदियों से हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं ये सामने आया कि नृत्य और संगीत की वजह से जो है समाज में बुरा असर पड़ रहा है, और अब चुनी हुई पंचायत ऐसा कह रही है। देखिए, अगर लड़कियां कल्चरल प्रोग्राम में डांस नहीं करेंगी तो पंचायत के चौधरी वो डांस करेंगे हाथ में डोगा लेके। क्या वाहियात दलील है। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है कि संगीत और नृत्य एक थेरेपी है, और समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है, और हाइपरटेंशन और ख़ासकर अमेरिकन जैसी सोसाइटी के अंदर बहुत तनाव है। और वहाँ पे मनोवैज्ञानिक ये राय देते हैं लोगों को कि आप संगीत सीखिए, आप डांस सीखिए, उससे आप तनाव मुक्त हो जाता है इंसान जी। तो अगर होना तो ये चाहिए कि लड़कियों दोनों के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए संगीत और नृत्य। ये एक थेरेपी है। ये हमारी परंपरा भी रही है। तरह तरह के डांस, तरह तरह की प्रणालियां हमारे देश में विकसित हुई हैं। ये इनकी अजीब दलील है। बिल्कुल, हरियाणा की बड़ी अमीर विरासत और परंपरा रही है। खोड़िया, झूमर, लूर और तमाम तरह के नृत्य हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। स्वांग, झूमर और तरह तरह के डांस हरियाणा की परंपरा रही है और हमारे देश की परंपरा रही है। इनकी सोच बड़ी सीमित है कि औरतों को दबा के रखा जाए और
तरह तरह के फरमान पहले भी आ चुके हैं कि लड़कियों को जीन नहीं पहननी ये चाहिए। खाप पंचायतों के थे, ये तो चुनी हुई पंचायत का हाँ, फरमान चुनी हुई है। पंचायत, खाप पंचायत, इनका मनोदशा एक ही है, इनका माइंडसेट एक ही है, एक जैसे लोग हैं जी। ये चुनी हुई पंचायत में यही लोग खाप में एक्टिव होते हैं, खाप वाले ये पंचायत में होते ये हैं। उसी का असर ये दिख डिस्टिंक्शन रहा है। करना बड़ा मुश्किल है, जी। वरना द सेम थिंग। जी प्रोफेसर किरण तो पे जी इनके पहले भी इस किस्म के फरमान आ चुके हैं कि लड़कियां 40 साल की कम की उम्र में मोबाइल लेके बाहर ना जाएं, वो जीन्स ना पहने, वो नूडल्स सेट ना लगाएं, खाएं, बिल्कुल वो खाप बाल ना पंचायतों के बनाएं। फरमान थे। इस तरह से उनको हालांकि सर खाप पंचायतों से हमारी चर्चा हुई है, वो उनकी हमेशा शिकायत रही है कि उन्हें गलत तरीके से मीडिया में पेश किया जाता है, वो अलग चर्चा का विषय है। प्रोफेसर किरण प्रीत आपके पास आना चाहेंगे, ये क्या एक जिस तरह से हम सुन रहे थे राजा राम जो सरपंच थे, वो क्या किसी तरह का डर है उन्हें लड़कियों को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, कि वो इस वजह से ये चाहते हैं कि लड़कियां इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें, जैसे वो कह रहे हैं कि मन बहकता है देखकर? मेरे ख्याल से जो अगर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट से इसका एनालिसिस करें तो सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी जो है वो मेनली विलेज बेस्ड सोसाइटी थी, और इंडियन सोसाइटी में जो ग्रुप डायमेंशन है, मीन्स अगर आप सोसाइटी को व्यू करो तो ग्रुप डायमेंशन, कलेक्टिविटी, इट हैज़ बीन ए डोमिनेंट फोर्स। कास्ट पंचायत्स ऑल्सो वी नो, विलेज पंचायत्स, ये एक डोमिनेंट हमारा पार्ट है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। कलेक्टिविटी इंडियन सोसाइटी में हमेशा हावी रही है। इनके फरमानों का असर होता है, लेकिन ये जो फरमान है वो कितना सही है? इस तरह का फरमान जो है इस टाइम में, आजकल के जो मॉडर्न टाइम में है, जब सोसाइटी एक तरफ जो ग्लोबलाइजेशन है, वेस्टर्न वैल्यूज़ है, और नॉट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकुलरिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सेकुलर सोसाइटी, तो इस तरह का जो फरमान देना दैट इज़ नॉट राइट। बट आई रिमेंबर वंस आई वाज इन ए विलेज फॉर माय रिसर्च स्टडी, तो उस टाइम पे एक सरपंच जो कि अबाउट 40 ईयर्स की एज का था, वो ही वॉज अवॉइडिंग टू टॉक विद मी। तो मैंने कहा ये सरपंच मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? तो लोगों ने, जो वहाँ पे पंचायत और मंडली बैठी हुई थी, दे सेड कि मैडम ये ताऊ बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिविटी इतनी डोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में कि नॉट ओनली ये वुमेन के लिए इस तरह की कहते हैं कि लड़कियां के बारे में जैसे डांस और वुमेन की लिबरेशन पे कंट्रोल करते हैं, बट इवन दैट बॉय वाज अनेबल टू टॉक टू मी कि ये ताऊ के सामने बात नहीं करेगा। तो जो पेट्रियार्क की कह लो, जो पिता प्रधान समाज मीन्स और कलेक्टिविटी, ये बहुत डोमिनेंट रहे हैं। तो इस वजह से अभी भी ये वीकन नहीं हो रहा है हमारी सोसाइटी में। मीन्स अभी भी अर्बन एरिया बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अर्बन एरिया में यू मे फाइंड अ डिफरेंट रियलिटी, बट इन रूरल एरियाज अभी भी हालात ज्यादा बदले नहीं हैं, ये फोर्सेस अभी भी डोमिनेंट। रजनी, आप किस तरह से देखती, क्या जो आप सुन रही थी, जैसे वो कह रहे थे कि मन बहकता है, क्या उन्हें अपराधों, जैसे जिस तरह से महिला अपराध बढ़े हैं, क्या उसे लेकर असुरक्षा की भावना है, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं कि लड़कियां नृत्य संगीत में ना हिस्सा ले तो शायद अपराधों में कमी आएगी? ये स्लोगन ना जब हमारे रैलीज हुई हैं जगह जगह, तो लड़कियों ने ये बैनर कैरी किया है कि दिमाग तुम्हारा गंदा है और प्रतिबंध मैं अपने पे लगाऊं। तो कृपया जो हमारे तालिबान बैठे हैं, तालिबान अफगानिस्तान में बैठने की क्या जरूरत है, ये कि भरे पड़े हैं। तो कृपया मेरे को एक आप डूज एंड डोंट्स की सूची दे दीजिए कि तुम ये करोगी, ये नहीं करोगी। मेरा तो अपना कोई माइंड है नहीं, मैं तो सोच नहीं सकती लड़की होने के नाते या औरत होने के नाते। अब ये खाप पंचायत या जो चुनी हुई पंचायत है ये निर्धारित करेगी कि मैं फ़ोन यूज़ करूँगी कि नहीं करूँगी, एक लड़की स्कूल में बाकायदा हिस्सा ले सकती है कि नहीं ले सकती। अगर आप एक छोटी बच्ची, एक बालिका को जो अपना टैलेंट दिखा रही है, उसको आप गंदा समझते हैं, तो आपके दिमाग में गंद है, उस बच्ची में कोई गंद नहीं, आप उसको एक गलत ओरिएंटेशन से देख रहे हैं जी। तो ठीक है, आप डूज एंड डोंट्स की सूची बनाते जाइए या आप तालिबान बनते जाइए। क्या इससे अपराधों में कोई कमी आएगी? इस अपराधों में इससे कोई कमी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि जो हमारे इवन जो हमारी टिंटेड ग्लासेस हैं उसको हटा दिया, ठीक है, तो कितने अपराधों में कमी आई? अभी परसों की खबर थी कि दिल्ली में एक और इन अ मूविंग कार एक केस हुआ है जी।
ये इस चीज़ का बहाना लेके कि सोसाइटी में बुरा असर पड़ रहा है, औरतों पे कितना भी शिकंजा कसी जाओ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक सोच है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये खाप पंचायत में और चुनी पंचायत कोई भिन्न नहीं है, वो रले मिले हैं, क्योंकि वो वही सोच एक है। साथ ही रह रहे हैं, उन्हीं में से खाप पंचायतें भी हैं और पंचायतें भी उन्हीं में से चुनी जा रही तो हैं। देखिए वो कितने कन्विंस थे अपनी आर्गुमेंट के बारे में कि सोसाइटी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए लड़कियां स्टेज पे ना नाचे। दिमाग तुम्हारा गंदा है, उस बच्ची का इसमें क्या कसूर है? वो छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं कि अगर आप ये रूल लड़कों पे भी लगाते हैं तो ठीक है, अकेले मुझ पर ही क्यों? और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाच गाना नृत्य संगीत ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहा है। आज आप उसी को घिनौनी नजर से देख रहे हैं, तो नजर आपकी खराब है या उस छोटी सी बच्ची की? हाँ, जागृति स्कूल के संचालक से भी हम बात करना चाहते थे, विनोद नैन जी, लेकिन ये नहीं पता चला कि आखिरी वक्त में उन्होंने हमसे बात करने से क्यों मना कर दिया। ये खत उन तक भी पहुंचा था, शायद क्या किसी तरह का डर होगा उन्हें भी, क्योंकि रहना तो उस गाँव में ही है, उन्हें इतना खौफ है कि उन्होंने आखिरी क्षणों में हमारे साथ बात फोन लाइन पर जुड़ने से मना कर दिया। हालांकि उससे पहले हमने उनके विचार सुने हैं। कर दिया, उनको डायरेक्ट एक्सपोज हो जाएंगे, नहीं उनके पास कोई दलील नहीं है, इनका माइंड सेट। नहीं सर, जिस स्कूल में खत गया है ना कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लड़कियों को नृत्य नहीं करवाएंगे, जिस स्कूल में फरमान गया है, उस स्कूल के संचालक से हम बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया अभी कुछ ही वक्त पहले बात करने से। क्या इतना डर है उन्हें भी कि उन्हें हमसे बात करने में भी डर लग रहा है? मेरे ख्याल से ना ये आइडेंटिटी तो है जी स्कूल के संचालक को, क्योंकि उन जब अगर गांव के लोग गांव के चौधरी के खिलाफ हो जाएंगे तो स्कूल में वो स्कूल के और गांव के चौधरी ही जब तालिबान बने हुए हैं, डर तो है ही, तो वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो चुप ही बैठो। लेकिन सर ये बड़ी बात है कि चुनी हुई पंचायत का फरमान है ना, देखिए चुनी हुई हो या बिना चुनी हुई हो, खाप पंचायत हो, ये एक जैसे ही लोग हाँ, बिल्कुल इस पर सरकार को अब कार्रवाई करना बनता है। सरकार का कार्रवाई करना बनता है, क्योंकि ये गैर कानूनी फतवा है, इस संविधान के खिलाफ है। कोई कानून हिंदुस्तान का ये नहीं कहता कि लड़कियां डांस ना करें, लड़कियां नृत्य ना करें, संगीत ना सीखें। और सर स्कूलों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें फुहड़ता नहीं होती, अश्लीलता नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये माइंड सेट को समझने की जरूरत है। यूपी की एक खाप पंचायत में एक चौधरी ने कहा था कि खजाना और जनाना अगर ये खुले में रहेंगे तो लूट जाएंगे, इनको अपने कब्जे में रखो, पहरे में रखो। तो क्या हम फिर से 16वीं सदी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? इसका ये मनोदशा ये कहती है कि महिला एक इंसान या एक साथी होने की बजाय एक भोग की वस्तु है, उसको दबा के रखा जाए। एक पोजेशन है, एक पोजेशन है, एक पोजेशन, कमोडिटी है, आधिपत्य है, उस पर कंट्रोल है, इस पे किसी दूसरे की नजर नहीं पड़नी चाहिए। और ये आर्ग्यूमेंट के नृत्य करने से या मोबाइल से या जीन पहनने से सोसाइटी खराब हो रही है, होते हैं, ये गलत है। हरियाणा में जनवरी फरवरी 2 महीने में 61 बलात्कार हुए, 61 रिपोर्टेड केसेज, अनरिपोर्टेड और भी ज्यादा। इनमें एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो जीन पहनती हो या बाल बनाती हो या सेंट लगाती हो। वो लड़कियां हैं दलित की लड़कियां, किसी रिक्शा चालक की लड़की, किसी गरीब की लड़की, कोई बड़े चौधरी की, ये जो खाप के जो नेता बने फिरते हैं, जो लीडर हैं, इनकी किसी बेटी को छेड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। इस गरीब की लड़की को जो दबंग जाति के लोग हैं, यानी समाज जिनका का जो समाज पे अंतराल है, समाज वो के बीच उनका गरीब रेप और करते अमीर हैं का। और कानून का भय नहीं है। कानून का भय नहीं है, उनको समझता है कि हम दबा के विटनेसेस को बदल देंगे, गवाही बदल यानी देंगे। अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है वो बड़ा मायने रख रहा है, बड़ा मायने अपराधों रखता के है, बड़े पीछे। मायने जो दबंग बड़े लोग लोगों हैं, पर जो हाथ खाते पीते डालने की लोग कोई हैं, हिम्मत नहीं वो करता, लेकिन कानून को छोटों को अभी कोई छोड़ भी नहीं रहा। एलिटिज्म जो है हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है जी। जो प्रिविलेज सेक्शन है, अब विलेज में जो प्रिविलेज सेक्शन है वो जिम्मेदार हैं, वो डोमिनेंट कास्ट है, और डोमिनेंट कास्ट ही जो है वो खाप पंचायत में डोमिनेट करती है, चाहे वो कोई भी पंचायत हो। हर साल ना 1 जनवरी को, उसके बाद जब 6 महीने हो जाए तो 1 जून 1 जुलाई को ना बिल्कुल जारी कर दो कि अब लड़कियां ये नहीं करेंगी, अब लड़कियां वो नहीं करेंगी, ऐसा शिकंजा कसो कि मार ही डालो। मतलब जो हम एक प्रगति को देख रहे हैं या उन्नति को देख रहे हैं, इस दलील को देकर कि समाज बिगड़ रहा है, बलात्कार हो रहे, समाज बिगड़ रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समाज बिगड़ रहा है, कुछ मर्जी करे जाओ। शिकंजा आपके लड़के
जो कर गुजर रहे हैं उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत लड़के नहीं। कर रहे हैं, रोका लड़कियों को जा रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किनाना गांव के प्रिंसिपल एसके ढांडा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि खत उन तक भी पहुंचा है। ढांडा जी, क्या आप जो खत आप तक पहुंचा है आप उस पर अमल में लाने की सोच रहे हैं? क्या बंद कर देंगे आप स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लड़कियों का भाग लेना? नहीं जी, हम उसको खत मेरे पास आया था, पंचायत के साइन नहीं है उसमें, कुछ कहते हैं जो सुनने में आया है सर, दो निजी स्कूलों को सरपंच के हस्ताक्षर के साथ खत गया है और आप तक जो पहुंचा है उसमें गांव वालों के हस्ताक्षर हैं। हाँ, वहाँ हो सकते हैं जी। मेरे पास तो गांव ने 31,000 रुपए दिए थे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जी, और मैंने उसको बहुत बढ़िया ढंग से मनाया। पूरा खत में क्या है, खत के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, खत में उन्होंने लड़कियों को नचाना जो है नहीं वो अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको कहा भाई ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है और हमारे डायरेक्टरेट से आदेश आए हुए हैं कि हम जो है ना इस प्रोग्राम को ऐसे करते रहेंगे, ये तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम करते हैं। जी, वो मान गए आपकी बात? नहीं, वो मानो ना मानो जी, हमने तो अपना काम करना है, नहीं मानेंगे तो जद्दोजहद होगी जी। आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको इस तरह के खत भेजना, वो भी सरपंच पंचायत, चुनी हुई पंचायत की तरफ से, क्या आपने इसकी शिकायत की है? आर्य समाज वाले हैं जी, उन्होंने भेजा है। सरपंच ने तो नहीं, मेरे पास कोई उसमें स्टैंप नहीं लगी सरपंच की। तो ढांडा साहब, आपने शिकायत की है इस खत की प्रशासन से? प्रशासन को मैंने मैडम डीओ से बात की थी और उन्होंने कहा है कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे, उसमें जो भी है जी। चौधरी साहब, तो मैंने कहा कि इनको ऐसे हम कुछ नहीं लगाएंगे तो ये शरारती तत्व गांव के अंदर विकास नहीं होने देंगे। और बच्चे, गरीबों के बच्चे आते हैं, जबकि उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते यहाँ जी। जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े खुश हैं और वो तो ये चाहते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो और स्कूलों के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से एजुकेशन हो जिससे हमारे बच्चों का विकास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ढांडा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा में शामिल होइए। हमारे साथ चौधरी साहब हैं, DR चौधरी जी। जैसे आप कह रहे थे कि अमीर और गरीब वाली जो सरकारी स्कूलों में वो खुद कह रहे हैं कि गरीबों के बच्चे वो खुश हैं कि उनके बच्चों को मौका मिल रहा है हर तरह से सर्वांगीण विकास का, उनकी टैलेंट को उभरने का मौका मिलता है। और फिर सवाल ये है कि जिसने भी ये फरमान जारी किया वो गैर कानूनी है, उन पे केस दर्ज होना चाहिए, उन पे मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हमारे यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक को छोड़ के, लेफ्ट पार्टी CPM, उनसे जुड़ी हुई जनवादी महिला समिति, बाकी सब इनकी समर्थक हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो डरते हैं कि हमारे वोट खराब हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं 20-25 साल से इस समस्या का अध्ययन कर रहा हूँ, इन पंचायतों का, खाप वगैरह का, और मेरी किताब भी महीने 2 महीने में निकलने वाली है। नेशनल बुक ट्रस्ट खाप पंचायत में मेरी किताब भी छाप रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इन लोगों का कोई लंबा चौड़ा वोट बैंक नहीं है। वोट हर इंसान अपने ढंग से देता है, सोच समझ के देता है, किसी के कहने पे वो वोट नहीं देता। वोट बैंक का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीति के, चाहे वो शासक वर्ग हो, रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, उनमें असुरक्षा की भावना इतनी गहरी है कि कोई भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इस वास्ते कोई एक्शन नहीं है। सत्ता का लोभ जो है इसी वास्ते इस किस्म के फरमान, वाहियात किस्म के फरमान, खाप पंचायतें, तरह तरह के फरमान, एक विवाहित जोड़े को भाई बहन बनाना, किसी परिवार को गांव से निकाल देना, उन पे और तरह तरह के जुर्माने करना, इस किस्म के फतवे हमारे यहाँ आते रहे हैं और आते रहेंगे। क्योंकि हमारी सरकारें इस मामले में बिल्कुल निष्क्रिय हैं, कदम नहीं उठाती और कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसके उलट राजस्थान सरकार ने वहाँ एक सर्कुलर भेजा है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और SPs को कि वहाँ पे भी इस किस्म की पंचायतों के फरमान होते थे, कास्ट पंचायतों के। वो उन्होंने एक सर्कुलर भेजा है वहाँ के होम सेक्रेटरी ने कुछ साल पहले कि इन पर नज़र रखी जाए और अगर कोई गैर कानूनी एक फरमान देते हैं तो इन पे गुंडा एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तौर पे के तहत इनको अंदर किया कार्रवाई की जाए। उसके बाद में बंद हो गए। हाँ। ये फरमान आने राजस्थान में बंद हो गए हैं। और हमारे यहाँ तो फल फूल रहे हैं। आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो फल फूल रहे हैं जी। हर 15 दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है कि अब ये फरमान जारी किया, अब नूडल्स ना खाएं, अब मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें, अब बाजार ना जाएं। मतलब किसी ने, आप जैसे ठीक ही कह रहे हैं कि कितने ही टाइप के फरमान जारी होते रहते हैं।
पर रजनी, जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर सरकार सख्त कदम उठाती है तो इन पर रोक लग सकती है, जैसे राजस्थान में हुआ हाँ, है, बिल्कुल। तो क्यों नहीं हरियाणा में? तो ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले, और ये बिल्ली अब शेर बनती जा रही है। क्योंकि जब वो बिल्ली थी या जब छोटी थी तो आपने उसमें कुछ बोला नहीं, आपने बोला कि नहीं अपने आप ही मामला मर जाएगा, अपने आप ही दब जाएगा, जाने दो, इनकी लड़ाई में कौन पड़े, अपना नाम कौन खराब करे। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो तो बड़े निश्चिंत हैं कि इनमें कौन पड़े, और वो बिल्ली शेर बन रही है और शेर बन के हर जगह से आवाज उठा रही है, आज ये ना करे, आज वो ना करे, तालिबान बन के बैठे हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया ढांडा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। आज की हमारी ये बहस खाप पंचायतों को लेकर कतई नहीं थी, बीच में जिक्र जरूर हुआ। हमने आज हरियाणा के समाज की सोच पर चर्चा की है। यहाँ एक चुनी हुई पंचायत और गांव वासियों ने मिलकर फरमान जारी किया है। झलक जरूर सदियों से चले आ रहे रूढ़िवाद की दिखती है, लेकिन चिंता की लकीरें आने वाले कल के माथे पर हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।